जो न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं उसका जो कारण होता है वो होता है इंपॉर्टेंट फार्मूले कि किस फार्मूले को हमें कैसे रखना है। बेसिकली हम सारे के सारे फार्मूले में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एग्जाम खुद आपको देगा। चल मोल फ्रैक्शन हम लोग चाई ए बराबर एन ए अपॉन में एनटी लगाते हैं और बी का निकाला जाए बिले का यानी कि सॉल्यूट का निकाला जाए तो एन बी अपॉन में एनटी निकालते हैं। फैराडे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा एक फर्स्ट लॉ एक सेकेंड लॉ आता है। सर इसको ही हम लोगों ने इसमें तोड़ा है। कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन बनेगा, ए को अलग पूछ लिया जाएगा या आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा लॉग के की वैल्यू या के क्या होता है एंटी लॉग में बनाएगा। के लिए सरप्राइज है, कुछ आपके सामने बड़ा आने वाला है तो आपको इंतजार करना होगा उस पल का, उस घड़ी का। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते सारे लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो सारे के सारे बच्चों को बहुत ज्यादा इंतजार था कि इंपॉर्टेंट फार्मूले मिल जाए, तो सारे बच्चों के सामने मैं लेके हो चुका हूं प्रस्तुत, क्योंकि आज हम लोग एक एक फार्मूले का डिस्कशन करने वाले हैं, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। तो सारे के सारे बच्चों को हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। इंपॉर्टेंट इस वीडियो में आप लोगों को लगातार जुड़कर देखना और अपनी कॉपी पे उतारना है। चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वार, क्या क्या करवाने वाले हैं आज के इस सेक्शन में। सर हम पहले तो बात कर लेते हैं कि हमें जो न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं उसका जो कारण होता है वो होता है इंपॉर्टेंट फार्मूले कि किस फार्मूले को हमें कैसे रखना है। अच्छा, रखने के लिए मैं बता दूं इसके लिए सरप्राइज है, कुछ आपके सामने बड़ा आने वाला है तो आपको इंतजार करना होगा उस पल का, उस घड़ी का। आपको डरना बिल्कुल नहीं है, मैं आपके सामने हूं, आपका योयो, आपका हर्ष सर, आपका केजीएफ सर। तो डरने वाली क्या बात, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर जिसको हम लोग विलियन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। सर अगर मैं बात करता कि मोल फ्रैक्शन ये सांद्रता के आधार पर कुछ टर्म्स होती हैं जिसका बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती ही पड़ती है। सर मोल फ्रैक्शन हम लोग चाई ए बराबर एन ए अपॉन में एनटी लगाते हैं और बी का निकाला जाए बिले का यानी कि सॉल्यूट का निकाला जाए तो एन बी अपॉन में एनटी निकालते हैं, तो ये मोल फ्रैक्शन हो जाता है। सर मोल फ्रैक्शन के अलावा जैसे मैं बात करता हूं मोलरता, तो मोलरता आपके सामने WB इंटू 1000, क्योंकि यहां लीटर में ना दिया जाए तो ml में, क्योंकि ml ही एग्जाम देता है इसलिए हम लोग ml लिखते हैं, ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई। इसके बाद हमारे पास आता है मोललता, यहां पर WA ग्राम में, क्योंकि यहां पर केजी ना देकर वो हमेशा ग्राम में देता है इसलिए 1000 का मल्टीप्लाई कराएंगे। सर ये हमारे पास नॉर्मलता का फार्मूला होता है WB इंटू 1000 अपॉन में EB इंटू VT काय में भी होगा सर, होता तो लीटर में लेकिन ml में एग्जाम देता है इसलिए ml में पहले से लिख दिया गया। हेनरी लॉ के लिए क्या जाता है बेटा, P बराबर KH अपॉन में चाहिए। इसके बाद हमारे पास पराशर दाब होता है PV बराबर CRT। तो CRT I क्या है, वन टाप फैक्टर, वन टाप गुणांक है। I का इस्तेमाल तब करते हैं जब पूरी तरीके से विलेज होता है, वियोजित हो जाता है, सॉल्यूट पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाता है, घुल जाता है, तब वहां पर हम वन टाप फैक्टर I का इस्तेमाल करते हैं। वो बेसिकली हम सारे के सारे फार्मूले में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एग्जाम खुद आपको देगा। और वो कब देगा और कैसे हमें पता चलेगा, तो उसके लिए मैं हूं ना, आपको डरना क्या, कुछ बड़ा आपके सामने लेके आ रहे हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी होगा। सर ये PV बराबर हमारा CRT है, CRT को हम लोग N अपॉन में V लिखते हैं, N अपॉन को V को अगर हम इधर खींच के लाएंगे तो N को हम W/M इंटू RT बोलते हैं। सर यहां पर वाष्प अगर हम देखेंगे तो राउल्ट का नियम वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन में होता है। आई आप समझ गए क्या है, इफ चाई भी को हमने तोड़ दिया है ना, समझ गए, NB अपॉन में NA को। तो यहां पर हम लोगों ने एक पराशर दाब के लिए फार्मूला बताया। सर क्वथनांक मुन्नन डेल्टा TB बराबर होता है I क्या है, वन टाप फैक्टर KB इंटू M, M हमारे पास मोलैलिटी है। सर यहां पर डेल्टा T बराबर TS माइनस T होता है, सॉल्यूशन से हम प्योर वाले को, सॉल्वेंट को माइनस कर देते हैं। सर मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है, ये M होता है 1000 KB अपॉन में स्मॉल w अपॉन में डेल्टा TB इंटू कैपिटल W। इसी तरीके से हम लोग जब KF के लिए लेते हैं फार्मूला सेम रहता है, बस KB की जगह KF हो जाता है। हिमांक में अवनमन बोलेंगे तो बेटा यहाँ पर KF इंटू M होता, वहां पर हमारा क्या था, सेम था, बस KB था। बस यहाँ पर ये चीज उल्टा हो जाती किसमें, हिमांक में अवनमन, जिसको आप लोग डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हो। सर पराशरी विलयन के लिए हम W1 अपॉन में M1 इंटू V1 बोलते हैं, और ये W2 अपॉन में क्या हो जाता है सर जी, यहां पर हम W2 अपॉन में M2 इंटू V2 का इस्तेमाल करते हैं। सर दूसरा चैप्टर आता है जिसको आप विद्युत रसायन के नाम से जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप लोग जानते हैं इनमें कितने फार्मूले इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वैलिड हो सकते हैं। सबसे पहले आता है कंडक्टिविटी, जिसको आप चालकता कहते हैं। कप्पा बराबर 1 अपॉन में रो CL अपॉन में A होता है। इस CL अपॉन में A में हम लोग सेल कांस्टेंट यानी सेल नियतांक की बात करते हैं, जिसको हम G स्टार यानी कप्पा इंटू R, R प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस की बात करता है। तुल्यांकी चालकता हमारे पास
लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन में n, और n आप जानते हैं यहां पर क्या होता है, नॉर्मलता, जिसको आप नॉर्मेलिटी कहते हैं। सर यहां पर मोलर चालकता आता है लैम्डा m अपॉन में कप्पा इंटू 1000 अपॉन में कैपिटल M होता है मोलैरिटी यानी कि मोलरता। इसके बाद हमारे पास कोलराउस लॉ दोनों के लिए चलता है, तुल्यांकी चालकता है ना और मोलर चालकता, तो दोनों के लिए हम लोग यूज करते हैं मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो बेसिकली हम यहां पर जोड़ने का ही काम करते हैं। फेराडे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमारा एक फर्स्ट लॉ एक सेकंड लॉ आता है। फर्स्ट लॉ आता है W बराबर जेड इंटू आई टी की बात करता है, W1 अपॉन में W2 दैट्स इक्वल टू E1 अपॉन में E2। अब ये कैसे रखे जाते हैं, कैसे बनाया जाता है, इसका तो इंतजार आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है आप लोगों ने इसका भी इंतजार किया था, तो थोड़ा सा और मेरे भाई। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जिसको हम कहते हैं EMF, जिसको आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, सेल विभव कहते हैं। ई नॉट बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये बनता है, सेल विभव का बनता है। अब यहां पर ये जब डार्कली आप निकालोगे तब आप लोग कुल मिला के ये सोचो बड़े में से छोटे को घटाना है। बेसिकली सेल हमारा पॉजिटिव ही देगा, नेगेटिव देगा तो सेल खराब होता है और ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। सर यहां पर डेल्टा आरजी बराबर माइनस के एफ फैराडे है 96500। जल्दी से लिख दो एक फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, 96500 @96500 कमेंट में भर देना मेरे भाई। सर यहां पर जो एन होता है वो एन क्या होता है, एन होता है आवेश में परिवर्तन, आवेश में परिवर्तन यानी चार्ज में जो डिफरेंसेस आते हैं दैट इज द एन। सर यहां पर जानते हो कि जब तक ये नहीं निकाल पाओगे तब तक आप लॉग केसी तक नहीं जा पाओगे, तो यहां पर जो वैल्यूज होती है फिक्स होती हैं। अब यहां पर बच्चा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लॉग केसी जब वैल्यू निकाल लेता है वो एंटी लॉग बन जाता है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते होंगे कि एंटी लॉग हमें निकालना नहीं आता है तो क्या एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, एग्जामिनर नंबर देता है। आप लॉग केसी की वैल्यू ही छोड़कर चले आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, बाकी एंटी लॉग भी आपको निकालना मैं बताऊंगा, तुम्हारा भाई बताएगा, आपको बस इंतजार करना है उस पल का जब हम आपके सामने न्यूमेरिकल लेके आएंगे, और बहुत विशाल तरीके से लेके आएंगे। एक एक न्यूमेरिकल आपका बनेगा चैलेंज मेरे भाई। इसी के साथ ही साथ हमारे पास आता है जिसको आप समीकरण जो आप जानते हैं ना निश्चित इक्वेशन कहते हैं। तो बेटा ये क्या होता है, ई नॉट सेल बराबर क्या होता है 0.0591 अपॉन में एन, एन जान ही चुके हैं क्या है। अब ई नॉट सेल क्या है ये मैंने बताया, लॉग एनोड अपॉन में कैथोड। सर यहां पर एक होता है वियोजन की मात्रा, डिसोसिएशन है ना बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और एक हमारे पास होता है के ए जिसको आप वियोजन स्थिरांक कहते हैं, है ना, कांस्टेंट चाहता है। अब इनके लिए ये आप लोगों को करना बताया जाएगा एग्जाम में, कैसे किस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में मार्क देना है, इन फार्मूले का कैसे यूज होता है वो आपको बताएंगे क्लास के अंदर, तो उसके लिए पेशेंस बनाओ। अब हमारे पास आता है लास्ट चैप्टर मतलब केमिकल काइनेटिक्स, ये भी हमारा फिजिकल का लास्ट है। पहला हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के साथ साथ उसकी हाफ लाइफ होती है जिसको आप अर्धायु कहते हैं। सर यहां पर के बराबर क्या होता है, आर नॉट माइनस आर अपॉन में टी, टी तो आप टाइम जानते हैं, आर नॉट क्या होता है, ये होता है इनिशियल कंसंट्रेशन जिसको आप प्रारंभिक सांद्रता कहते हैं, और ये क्या है अंतिम सांद्रता। सर यहां पर अगर आप देखोगे इसकी शून्य कोटि अपक्रिया की टी हाफ यानी अर्धायु कितने होते हैं, तो आर नॉट अपॉन में 2k होता है। सर यहां पर देखेंगे प्रथम कोटि अपक्रिया, तो प्रथम कोटि अपक्रिया क्या होता है बेटा, के बराबर 2.303 अपॉन में टी, और ये लॉग बेस में 10 होता है। ये हमारा प्रारंभिक अपॉन में अंतिम, इनिशियल से फाइनल को हम डिवाइड कराते हैं। सर इसका जो टी हाफ होता है, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन में के। अब कभी कभी डायरेक्टली यहां पर के की जो वैल्यू है वो दे रखी होती, मतलब के पूछा जाता है, टी हाफ की वैल्यू दे रखी, तो टी हाफ यहां पक्षांतर करवा देते हैं और के इधर ले आते हैं। इससे भी हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस को लगाते हैं। संकीर्ण ऊर्जा जिसको आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हो, सर ये आरएनएस इक्वेशन, आरएनएस समीकरण ये आता है के बराबर बेटा ए ई की पावर माइनस की ई ए अपॉन में आर टी। सर इसको ही हम लोगों ने इसमें तोड़ा है। कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन बनेगा, ए को अलग पूछ लिया जाएगा या आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा लॉग के की वैल्यू या के क्या होता है एंटी लॉग में बनाएगा, तब आप लोग इसको इस तरीके से ब्रेक करते हो, लॉग के बराबर लॉग ए माइनस के ई ए अपॉन में 2.303 आर टी। इसी के साथ ही साथ अब यहां पर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है इसी एक्टिवेशन एनर्जी में कि वहां पर दो टेम्परेचर दिए जाते हैं और दो के की वैल्यू भी दिए जाती हैं, तब यहां पर हम लोग सोचते हैं सर क्या करें। अब याद रखना हमेशा यहां पर जो टेम्परेचर लिया जाता है ये हमेशा केल्विन में जाएगा। किस में जाएगा मेरे भाई, ये हमेशा केल्विन में ही होता है। ठीक है, अगर डिग्री में भी दिया जाए तो केल्विन में चेंज कर भाई, बेसिकली वो केल्विन में ही लेके आपको देगा। तो ये वाला फार्मूला लगा लेते सर, यहां पर लॉग के2 अपॉन में के1 बराबर ई अपॉन में 2.303 और आर 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। तो ये वो फार्मूले हैं केमिकल काइनेटिक्स से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर पहला चैप्टर हमने
किसको उठाया, सॉल्यूशन को, सारे के सारे फार्मूले आपको बताए, आपको ये पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, बढ़िया तरीके से आपको रब करके रखना है सर। यहां पर हमने सॉल्यूशन को ये बताया सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले, जिससे आप लोगों को फार्मूले में कोई भी दिक्कत नहीं है, और इसी के साथ ही साथ न्यूमेरिकल में तो होगी भी नहीं सर। यहां पर हमने इसको बताया, फिर जितने भी यहां पर हमारे सेल बेबो से रिलेटेड या हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन, नेसर्ट इक्वेशन जो भी है सब कुछ हमने उड़ा उड़ा के लिख दिया सर। यहां पर हमारे पास लाफ्ट है, जिसको हमने केमिकल काइनेटिक्स बताया, इनके भी हमने आपके सामने फार्मूले को रखा। आई होप सो हमारी बात आप समझ चुके होंगे और सारी की सारी चीजें आप लोगों ने अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लिया है। तो मेरे भाई सारे बच्चों को हमारा बेस्ट ऑफ लक, एक एक फार्मूला आप लोग याद करके रखो, बढ़िया तरीके से कॉपी मेंटेन करो, बढ़िया तरीके से पढ़ो। हम आपके सामने आ रहे कुछ बड़ा लेके, तो इससे पहले मैं आपके सामने बड़ा लेके आऊं तो आपको छोटा पार्ट ये जो हमने दिया है ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चों को शब्बा खैर, बाय बाय, लव यू टू ऑल, जय हिंद।